अस्सलाम नाज़रीन, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ बहुत दिनों बाद कुछ चंद खबरें पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि मोहसिन नकवी ने बयान दिया नई यूनिट्स के हवाले से। उसके बाद एक रद्द-ए-अमल सियासी सियासतदानों की तरफ से आया। सख्त था, हल्का फुल्का था, कुछ माइल्ड सा था। बहुत सारे सेक्टर्स आमादगी का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने बड़े सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। नवाज शरीफ ने बड़े ही हल्के तरीके से एक छोटा सा बयान दिया, और ये बयान दिया शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कि आसिफ मुनीर साहब से या फिर पिंडी वालों से लड़ाई ना करो, उनको हमारी आपको उनकी ज़रूरत है, हम दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है, मतलब तुम मुझसे और मैं तुमसे हूँ। अब ये सिलसिला पसे पुश्त जा चुका है, लेकिन सब पार्टी अपनी अपनी पोजीशंस को मजबूत करने के लिए अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं। फिर ये बात तो तय है कि चंद सालों में, 2.5 सालों में, अगले हुकूमती मुद्दत में यूनिट्स तो बनने हैं, या फिर हुकूमत की मुद्दत, पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले बनने हैं। तो इसी सिलसिले में कल ये मुलाकात हुई। आप देखिएगा, प्रेसिडेंट साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर शाह साहब, इसहाक डार साहब, वंडर बॉय मोहसिन नकवी साहब हैं, पंजाब असम्बली के स्पीकर साहब हैं, शेर रहमान साहिबा हैं। मतलब बड़ों की बैठक हुई थी, और इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में या प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि बात हुई थी सऊदी, पाकिस्तान, तुर्किया के दिफाई मुआहदे पे। लेकिन मेरे ख्याल से बात हुई होगी। अब इस पे आने से पहले आपको एक और जावी बताना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि एमकेएम पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही थी कि पार्टी की सरबराही कौन करेगा, पार्टी की रिसोर्सेज को कौन इस्तेमाल करते हुए अपनी एक पॉलिटिकल स्पेस बनाएगा या शेयर लेगा, वो थम चुकी है। हमने देखा 14 अगस्त के जश्न में मुस्तफ़ा कमाल भी उसी स्टेज पे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी उसी स्टेज पे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज दिखाई दे रहे थे। अब एमकेएम की अपनी तैयारी पकड़ रही है, हर पार्टी अपनी तैयारी पकड़ रही है। एक पार्टी के बारे में हमारी नज़र से वो ओझल हो रही है, वो है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी। कैसे वो दोबारा बहाल हुई है, कैसे एक्टिव है वो। उससे पहले पिछले दिनों हमने ये देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी सख्त एक लाइन ली। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मौलाना फजल रहमान साहब इतने सख्त बयान क्यों दे रहे हैं। सिंपल जवाब दिया। मैंने कहा ये दो पुराने दोस्तों की लड़ाई है, एक दूसरे से गिला कर रहे हैं, इनको 1 मिनट नहीं लगेगा दोबारा बैठने में, अपने गिले दूर करने में। और आप देखिए, जितनी पॉलिटिकल एडवोकेसी मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात ने की है, वो आपको किसी और जमात में नहीं मिलती होगी। उन्होंने एक तरह से सियासी फतवा दे दिया कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अमली जामा पहनाना चाहिए। जाहिर सी बात है, उन्होंने एक इस्लामिक टच भी दिया, जब वो नहीं देगा तो और कौन देगा। और उन्होंने पुराने वाक़यात, हमारे रियासत मदीना के कुछ इक़्तिसाबात निकाल कर उनके हवाले दिए और उनको आज के दौर से जोड़ा, जो कि अमूमन हमारे उलमा कराम बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर भी लेते हैं और बहुत अच्छे लॉजिकल और इस्लामिक आर्गुमेंट्स देते हैं। ये तो हो गया, उन्होंने ऐसी बात की। अब उनको इन सब में जाहिर सी बात है, हर एक पार्टी, हर एक एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी कोशिश करेगी कि उसको कहीं ना कहीं जो उसकी पॉलिटिकल स्पेस से या तो मौजूदा रहे, या कम से कम ना हो, या तो ज़्यादा बढ़े। मौलाना फजल रहमान साहब के पास अगर ये पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन हुई इस आरडीआई की, यूनिट्स की, प्रोमिसेस की, तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास कम से कम 2 चीफ मिनिस्टरशिप या ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीफ मिनिस्टरशिप्स मिलेगी। बलूचिस्तान में वो हो सकते हैं, इंटीरियर सिंध का लफ्ज़ तो मुझे बड़ा एक पॉलिटिकल लगता है, देही सिंध में हो सकते हैं। तो सब अपनी अपनी तैयारी पकड़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई दुनिया में हर कोई अपने अपने स्पेसिस को कवर करना चाह रहा है, या कम से कम जो उसका अपना स्पेस है उसको इंटैक्ट रखना चाह रहा है। और कराची लियारी में एक बड़ा बलोची में लफ्ज़ बहुत मशहूर है, मनाबिल वही सोच, मतलब मुझे छोड़ो तुम अपनी सोचो।
تو यहाँ पे यही मामला हो रहे हैं। नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में।